लिख करके इसलिए लाता हूँ कि कहीं विषय से भटक ना जाऊँ और समय का भी ध्यान रखें। और इसके अलावा वैसे भाषण देने की कला में मैं बहुत पीछे हूँ, मुझे आता नहीं है। और वैसे भी टेलीप्रॉम्प्टर जब नहीं होता तो बड़ी दिक्कत हो ही जाती है। आज के भारत में दो विचारों के बीच परस्पर युद्ध चल रहा है। एक तरफ है हिंदुत्व, जिसमें हिंदू अपने पंथ को, हिंदू खतरे में है कि जुमले के बहकावे में आकर इसके सशक्तिकरण की मुहिम चलाए बैठा है। दूसरी तरफ हिंदियत है, शब्द पे ध्यान दीजिए, हिंदियत। ये वे लोग हैं जो मानते हैं कि अलग अलग फूलों का ये सुंदर बगीचा है, एक स्वतंत्र इकाई है जहां अलग अलग जाति, धर्म, खान पान, पहनावा वाले लोग मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते आए हैं और रहते रहने चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में कौन सा पक्ष धर्म का है और कौन सा अधर्म का दोषी। इस प्रश्न का हल खोजने के लिए हमें 3 टेस्ट करने होंगे। पहला टेस्ट हमें गांधीवाद की कसौटी पर परखना होगा, जिसमें हिंसा और अहिंसा की बात कही गई। दूसरा टेस्ट बाबा साहिब अम्बेडकर की कसौटी है, जिसमें समावेशी और अपवर्जन, यही कहते हैं शायद इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव को, इसकी बात कही गई। फिर एक ऐतिहासिक प्रश्न है कि इतिहास में भारतीयों को किस रूप में देखा जाता रहा है। भारत की विभिन्नता में एकता वाली जो स्वीकार्य छवि है, उसमें ये दोनों पक्ष कहां खड़े हैं। गांधी की नजरों में हिंसा सबसे बड़ा अधर्म है। सन 2002 में गुजरात में मुसलमानों के विरुद्ध जो हिंसा हुई, उससे उन्हें निश्चित रूप से नवाखली की याद आ गई। ईसाई मिशनरीज के विरुद्ध जो हिंसा और आगजनी होती आई है, उसे भी निश्चित रूप से अधर्म ही माना जाएगा। अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को कानूनन समानता का अधिकार देता है। ये एक सामाजिक दृष्टि है जो आरएसएस के वर्गीकरण वाले हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। इस हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम और ईसाई अपवर्जित है, एक्सक्लूसिव। हम जैसे मुट्ठी भर लोग, देख रहे हैं आप लोग, मुट्ठी भर लोग ही हम लोग, पूरे देश में ये स्थिति है। जो इस देश में है वो अंबेडकर वाले टेस्ट में तो पास हो जाते हैं, क्योंकि हम भारत को एक समावेशी राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। जहां तक ऐतिहासिक परीक्षण का सवाल है, उसमें हमें भारत की प्राचीन सभ्यता और विभिन्नता में एकता वाली छवि को देखना होगा। आरएसएस एक नया राजनीतिक संगठन है जिसका हमारी समृद्ध और विविधता वाली संस्कृति से कोई सरोकार नहीं। हिंदुत्व की अवधारणा आज के वैश्वीकरण के दौर में हिंदुओं की प्रतिक्रिया मात्र है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा। उनका कहना है कि भारत में जो भी जन्मा है वो हिंदू है। मुस्लिम शासक जो भारत में आए थे, उन्होंने यहाँ की प्रजा को हिंदू ही कहा था। फिर जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ी, उन्होंने सभी भारतवासियों को हिंदी कहना शुरू किया। हिंदी, आपको इकबाल का गीत याद होगा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान, तो हिंदी कहा। फिर हम भारतवासियों को हिंदी या हिंदवी क्यों नहीं कह सकते, पर साफ है भागवत हिंदू चाहते हैं, अनन्य रूप से हिंदू। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो शासन चाहिए बहुसंख्यक हिंदुओं का। इस्लाम जब भारत आया तो हिंदुओं के पास कहने को अपनी कोई धार्मिक पहचान नहीं थी। उनकी पहचान जातियों पर आधारित 4 वर्ण थे। 5वीं शताब्दी में विजयनगर और राजपूत राजाओं ने अपने आप को हिंदू राया कहना शुरू किया। अब बात करते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। उन्होंने भारतीय समाज की मेलजोल वाली संस्कृति की कल्पना की थी। उनकी एक प्रसिद्ध प्रार्थना है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसमें उन्होंने आजादी के भारत के बाद के भारत की एक सुंदर कल्पना की। ये एक मिश्रित सभ्यता की छवि थी
जिसमें अद्भुत रूप से विविधता में समानता थी। कवि ने विवेक और न्याय के सार्वभौमिक मूल्यों की भी बात की थी। टैगोर ने आरएसएस के राष्ट्रवाद को दुष्ट महामारी का, ईवल एपिडेमिक शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, और गुंडागर्दी का भाईचारा ये कहा। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में टैगोर के राष्ट्रवाद को पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया गया था, एनसीईआरटी से। 1857 के संघर्ष में हमारे सिपाहियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था। धर्म उनके दो थे, एक दीन, दूसरा धर्म, यानी हिंदू और मुसलमान। इस संघर्ष में हिंदुओं का झंडा सफेद था, मुस्लिमों का हरा। आरएसएस का 1857 की इस राजनीतिक परंपरा से भी कोई सरोकार नहीं है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस करने वाले कार सेवक धर्मनिरपेक्ष और उदार भारत के स्वाभाविक विरोधी हैं। स्पष्ट है, वीर सावरकर उनसे प्रेरित आरएसएस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं ले सकते। हिंदुत्व का विचार स्वतंत्र भारत में सत्ता हथियाने का एक औजार के रूप में उभरा है। आरएसएस का एकमात्र उद्देश्य संविधान द्वारा निर्मित लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के स्थान पर बहुसंख्यकों का हिंदू राष्ट्र स्थापित करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भीड़ को नफरत का माहौल पैदा कर लामबंद करना है और हिंसा का सहारा लेना है। प्राचीन भारत में हिंदू राया और मुस्लिम हमीरा ने मिलकर युद्ध लड़े थे, किंतु आज की सुनियोजित लामबंदी में ऐसा कुछ नहीं। गणतंत्र जब खतरे में होता है तो आवाम ही अंतिम बैरियर होता है। आज की स्थिति 1975 के आपातकाल से भी अधिक भयावह है। हम जैसे मुट्ठी भर लोग सड़क पर आना ही होगा। हमारे सम्मिश्रित राष्ट्रवाद के दावे को मजबूती से सामने रखना होगा। काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर अजीब सा पागलपन छाया हुआ है। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर तरफ एक ही पागलपन है। बाबरी मस्जिद गिराने के कृत्य को कोर्ट ने अपराध माना था। आपको ध्यान होगा, जब कोर्ट का फैसला आया था, उन्होंने भले ही वो आवंटन कर दिया, लेकिन ये भी कहा था कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ है वो एक अपराध है। पर किसी अपराधी को सजा नहीं मिली थी, क्योंकि उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। आज वही अपराधी खुलेआम मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। और ये पागलपन ऐसा नहीं कि 2022-24 का जो चुनाव है वहां तक ही चलेगा। चुनाव के बाद राम जी की तो छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, फिर कृष्ण जी और शिव जी की ड्यूटी चालू हो जाएगी। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आरएसएस को कोई जल्दी नहीं है और उसके कार्यक्रमों में कोई नरमी नहीं आने वाली। वाजपेयी सरकार ने भले ही गुजरात हिंसा को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया हो, पर उस समय भारत के संविधान पर हमला करने का षड्यंत्र नहीं रचा गया था, कम से कम ये मेहरबानी की गई। पर मोदी सरकार ये काम बड़ी चतुराई से आहिस्ता आहिस्ता कर रही है। देश आज अघोषित कपटपूर्ण आपातकाल से गुजर रहा है। अल्पसंख्यकों के साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक की आजादी का खतरा है। आइए देश में फैलाए जा रहे इस पागलपन के विरुद्ध साझा लड़ाई की तैयारी करें। कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम अपनी आवाज ही बुलंद करें और लोगों को बताएं कि हम क्या खोते चले जा रहे हैं। आइए इसे सहेजने का बीड़ा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।